गधों की हलारी नस्ल को संरक्षित करने के लिए बीकानेर की राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो हलारी नस्ल के गधे मुख्य रूप से खेती, परिवहन और व्यापार के उपयोग में लाए जाते हैं। ये पशु आजीविका का अहम हिस्सा भी रहे हैं। कीमत करीब 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में हलारी नस्ल के 43 गधे संरक्षित रखे गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हलारी नस्ल के गधों का इतिहास काफी पुराना है। इन्हें मुख्य रूप से खेती, परिवहन और व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। स्थानीय समुदायों में ये पशु उनकी आजीविका का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक परिवहन सुविधाओं के आने से इनका उपयोग कम हो गया और इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिलने लगी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर शरद चंद्र मेहता बताते हैं कि एक तरफ भारत में गधों की संख्या में कमी आ रही है, जबकि विदेशों में इनकी मांग बढ़ रही है। पूरे देश में हमारे पास गधों की कुल 4 नस्लें हैं। संख्या सभी नस्लों में कम हो गई। कुल हमारे पास 1,20,000 गधे पूरे देश में इस वक्त रह गए। और जो 4 नस्लें हैं उसमें स्पीति हमारे पास एक है, एक हमारे पास हलारी डंकी है, एक हमारे पास कच्ची डंकी है और एक अभी 2 महीने पहले गद्दा की डंकी को मान्यता भारत सरकार ने दी। इन सब में भी जो हलारी डंकी है उसकी संख्या बहुत कम हो गई। इसको 2018 में हमने मान्यता दी थी एक नस्ल के रूप में और तब से इसके संरक्षण की बात चालू हुई थी, लेकिन कुछ प्रयास इस तरह नहीं हो पाए जिस तरह के चाहिए थे। जब इसको मान्यता दी तो ये लगभग 1,000 के आसपास संख्या थी इनकी और 3-4 सालों में जब ये अभी पशु गणना हुई और जानकारी आई कि इनकी संख्या 200 के आसपास है। आज इन जानवरों पे भी कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो उसका हाउसिंग का पैसा होता है, फीड सप्लीमेंट होता है, हेल्थ कवरेज का पैसा होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत देना प्रारंभ कर दिया उन्होंने और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एप्लीकेशन आप कर सकते हो कोई भी। शरद चंद्र ने बताया कि दुनिया में गधों का कई तरह से उपयोग किया जाता है। विदेशों में गधों का उपयोग केवल कृषि और परिवहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका दूध, चमड़ी और अन्य उत्पादों में भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि चीन, सूडान, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में गधों की संख्या बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि हलारी नस्ल की गधी का दूध बहुत महंगा बिकता है। इसके दूध में पोषक तत्वों के साथ ही त्वचा के लिए भी बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी कीमत 5,000 से 7,000 रुपए प्रति लीटर तक है। हालांकि इस खासियत के साथ हलारी नस्ल के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें इस नस्ल की गधी की संख्या में कमी प्रमुख चुनौती है। खाना पीने का ध्यान रखते हैं, मतलब सुबह इनको दाना देते हैं, बाद में इनको मतलब इस टाइम 2 बजे इनका चारा है नहीं, मूंगफली का चारा तूड़ी मिला कर दे देते हैं और मतलब अच्छी देखभाल करते हैं। वैसे सीधा जानवर है, बढ़िया है, तो इसलिए मतलब इसका पशुपालन आगे मतलब इनकी नस्ल आगे चालू रहे, मतलब घटे नहीं, बढ़ती रह गए। इसलिए कार नहीं आने वाला टाइम मतलब ऐसी है, गाड़ियाँ घोड़ा कम हो जाए तो मतलब इससे मतलब अपना काम तो निकल जाता नहीं। हम उपयोग ऐसे मतलब गाड़ा चला लेते हैं, वैसे हाड़ भी चला लेते हैं, इससे कोई भी काम आप गाड़ी से यूज कर लेते हैं। देश में 500 से भी कम हलारी गधे बचे होने के कारण प्राथमिक आवश्यकता निश्चित रूप से इनके संरक्षण की है। हालांकि बड़ा उद्देश्य केवल इनकी संख्या बढ़ाना नहीं है, किसानों को यह भी सिखाना है जिससे कि वे इनसे अधिक कमाई कर सकें। इसी आधार पर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में संशोधन किया गया है।
इसमें गाय, भैंस और भेड़ बकरी के अलावा ऊंट, घोड़े और गधों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। अब अगर कोई पशुपालक गधा पालन करता है तो सरकार NLM योजना के तहत उसे 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में हलारी नस्ल के गधों की संख्या बढ़ेगी और ये अनमोल विरासत सुरक्षित रहेगी। DD न्यूज के लिए बीकानेर से मुदिता पोपली की रिपोर्ट।